जिनमें 6 बटेश्वर के रहने वाले वसुदेव को विवाही गई थी। सबसे छोटी इसकी बहन थी देवकी। कंस अपनी सबसे छोटी बहन देवकी को सबसे ज्यादा मानता था। एक दिन कंस बोला है बटेश्वर पहुंचा है, एक बात कही है, वसुदेव हम तुम्हारे स्वभाव को निहार करके बड़े प्रसन्न हैं और हम अपनी सबसे छोटी बहन की शादी तुम्हारे साथ करना चाहते हैं, तुम्हारे क्या विचार है? अब वो क्या कहने वाले थे उनके सामने, मना करता मानता। कहने लगे महाराज जैसी आपकी इच्छा, अगर आप हमारे साथ में अपनी छोटी बहन का विवाह करना चाहते हैं तो हम तैयार हैं। और बोला है कंस अपनी बहन देवकी से, बहन हम तुम्हारा विवाह कर रहे हैं और बटेश्वर में जाकर किसी को दबना नहीं, कह देना हम भगवान कंस की बहन हैं, अगर तुमसे कोई कुछ कहे तो हमें आकर के बता दे। बटेश्वर से उठाना, मथुरा में आके जिंदा गाड़ देंगे। मेरा हृदय इतना दयालु है। और बहन परेशान न हो, इधर बटेश्वर से बारात चली। हंसी खुशी के साथ चली बारात, वो मथुरा आई। घर मंडप लो गड़वाई रे, देवकी करे सगा। इधर वसुदेव के साथ इसने विवाह पक्का कर दिया और शादी कर दी। और देवकी वसुदेव का विवाह हुआ। लड़कियां सब गीत गाने लगी क्योंकि देवकी की विदा हो रही थी। और आप लोग भी गप्पा लेना थोड़ा, ठीक है, बार बार कहना पड़ता है। क्या मेरी बहन तू रहे
देवकी का विवाह किया, लड़कियां गीत गाती रही हैं और इधर पालकी में बैठ करके देवकी चली है वसुदेव के साथ में। कंस सामने आ गया, कहने लगा बहन ऐसे पालकी में तुम कब तक पहुंचोगी बटेश्वर? हमारे रथ में बैठो, हमारा रथ हवा से भी तेज चलने वाला है, बैठो। इधर देवकी को रथ में बिठा लिया, लेकर के चला है कंस। और हुआ क्या, कंस बोला चलो, रथ में बैठा के चल दिया है कि रथ में देवकी बैठ गई और पीछे से एक रसाना और बाके पीछे कंस राज वसुदेव। कहने लगे कंसराज अपनी बहन को लेकर के जा रही हो, नहीं मालूम है तुम्हें इसी का 8वां बालक तुम्हारा काल होगा। काल जो इतनी बात सुनी बड़ी हंसी खुशी से ले जा रहा था, बाल पकड़े और रथ में से खींच लिया, मारने के लिए तैयार हो गया। और जैसे ही मारने के लिए तैयार होगा, बीच में वसुदेव आ गए, कहने लगे कंस इसे न मारो। कंस कहने लगा वसुदेव अभी तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी, इसका 8वां पुत्र हमारा काल होगा और मैं मरना नहीं चाहता, जी भर के जीना चाहता। अगर मैं मर गया तो हमारे प्रजा के लोग हमारे पीछे रो रो के मर जाएंगे, क्योंकि मेरा हृदय बहुत दयालु है, हम तो किसी को दुखी देखते ही नहीं। वसुदेव कहने लगे इसे न मारो, ये तुम्हारी छोटी बहन है और तुम एक अबला के ऊपर हाथ उठाओगे। कंस बोला अगर जे जिंदा बनी रहे तो हम जिंदा में रहेंगे, अगर हमें जिंदा रहना है
तो इन्हें मारना पड़ेगा। बिना मतलब के तो हम नहीं मार रहे, क्योंकि बिना मतलब के पाप नहीं होता, और जान पे नौबत आ जाए तो बेटे का बाप नहीं होता। इसलिए भाई हम तो नहीं छोड़ पाएंगे। वसुदेव कहने लगे, कंसराज तुम नहीं जानते, ये तुम्हारी बहन है और सबसे प्रिय है। कंस कहने लगा, नहीं नहीं नहीं, सबसे प्रिय तो हमें अपनी जिंदगी है। तो वसुदेव कहने लगे, कंसराज कुछ सोचो। अरे क्या सोचे? अपनी बहन के बारे में मैं नहीं सोच सकता। क्यों? अरे मैं मरना नहीं चाहता, मुझे अपनी जिंदगी से बहुत लगाव है। हम मारेंगे। वो जैसी तलवार उठाई फिर बीच में आ गया। कहने लगे, कंस सोचो। क्या सोचा? तो बोले, और कंस इसको मार तेरी बहनिया, कहा न मारो अपनी बहन को। कंस कहने लगा, मैं बेबस हूं। तो वसुदेव कहने लगे, कंस मैं यमुना मैया की कसम खा के कहता हूं, जब तक हमारे 8 पुत्र नहीं हो जाते तब तक हम आपकी इस राजधानी को छोड़कर नहीं, आपकी मथुरा को छोड़कर नहीं।